नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस में जारी किचकिच का नाम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के परफॉर्मेंस जीरो है। इरफान अंसारी ने वर्तमान कांग्रेस के मंत्रियों को बदलने और नए लोगों को सरकार में मौका देने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी मांगों को लेकर 29 दिसंबर के बाद कांग्रेस के विधायक दिल्ली कूच करेंगे। देखिए, लोगों ने बहुत उम्मीद से हमारी सरकार को बनाया है और बहुत दिनों के बाद झारखंड में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। इस सरकार में हमारे 4 मंत्री हैं। 2 साल लगभग हो गया। हमारे पास मान लीजिए कि 1 ही साल बचा है मात्र। उसके बाद हम लोग चुनावी मोड में चले जाएंगे। लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, फिर विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। और अब तक मैं कह रहा हूं, अब जनता हमसे हिसाब मांग रही है कि हमारे मंत्री कर क्या रहे हैं। बहुत उम्मीद से सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, आरपीएन सिंह साहब ने मंत्री बनाया था। 4 महत्वपूर्ण विभाग हमारे पास है। दिल्ली जाकर मैं मांग करूंगा कि परफॉर्मेंस जीरो। मानते हैं परफॉर्मेंस जीरो है? बिल्कुल। मैं देखिए जनता मान रही है। कब तक खामियां को कब तक छिपा के रखिएगा? क्या परफॉर्मेंस किया बताइए ना। वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी थे जो कम से कम कोरोना में हम लोग को बचा के निकाल दिए। हम क्या किए बताइए ना। ये लगता है कि मंत्री लगता है कि अफसर के गोद में बैठ गए हैं। कोई अफसर बात नहीं सुनता है। सारे विधायक दिल्ली जाना चाह रहे हैं। 2.5 साल देखिए, मौका दीजिए, युवाओं को मौका दीजिए। मैं नहीं कहता मुझे बनना है मंत्री। और भी हमारे विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं, उनको मौका दीजिए। हम सब जो विधायक हैं उसको उनकी चिंता सता रही है। काम नहीं मिल रहा है। रोड हम मतलब बता नहीं सकते आपको, हम मीडिया में क्या बोलेंगे, लेकिन पार्टी आलाकमान को सारी बातों से मैं अवगत कराऊंगा और मैं मांग करूंगा। देखिए, ये पार्टी है तभी इरफान अंसारी है, पार्टी है तभी विधायक है, पार्टी है तभी एमपी है, पार्टी है तभी आप मंत्री हैं। तो पार्टी को मजबूत करना चाहिए ना। और इधर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि सिर्फ कांग्रेस के 4 मंत्री ही नहीं, पूरी की पूरी कैबिनेट नॉन परफॉर्मर है। जनता से वादा कर सत्ता पर काबिज होने वाली पूरी कैबिनेट को इस्तीफा दे देना चाहिए। हेमंत सोरेन सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। सत्ताधारी दल का विधायक खुद कह रहा हो कि उनके 4 मंत्रियों का परफॉर्मेंस जीरो है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है। भाजपा तो ये मानती है कि 11 मंत्री, मुख्यमंत्री सहित, इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है और इन्होंने जो वायदे किए थे, जो डेवलपमेंट के वायदे किए थे, रोजगार के वायदे किए थे, पूरे में ये असफल साबित हुए हैं। तो इरफान अंसारी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए हम तो कहेंगे कि नॉन परफॉर्मेंस के कारण, जनता को झूठे वादे करने के कारण पूरी की पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना चाहिए। बहरहाल मुख्यमंत्री जी के लिए सोचनीय विषय है कि उनके सत्ताधारी गठबंधन का विधायक ही उनके परफॉर्मेंस पर, उनके कैबिनेट के परफॉर्मेंस पर आज प्रश्न उठा रहा है। और देखिए, वाटर टैक्स वृद्धि के खिलाफ राजभवन पर मेयर आशा लकड़ा ने धरना दिया। मेयर आशा लकड़ा के नेतृत्व में शहर के कई संगठनों और वार्ड क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने इस धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर मेयर आशा लकड़ा ने वाटर टैक्स में बढ़ोतरी पर विरोध जताया, साथ ही इससे उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग ने जबरन वाटर टैक्स बढ़ाया है और वो चुप बैठने वाली नहीं है और जनता के समर्थन से राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। मुझे जुटा करके भेजे हैं, इसे जानबूझ करके मेयर को डुबाने के लिए, आप सभी को डुबाने के लिए कि मेयर ने देखो जल कर बढ़ा दिया कहने के लिए इसे थोपने का प्रयास किया है। तो क्या आप लोग इसको थोपने देंगे? आप लोग लड़ेंगे ना सरकार से? तो आप सभी लोग को पानी पीना है,
सप्लाई पानी के लिए हम लाइन लगा के पानी लेते हैं, और आज जिस तरह से आप बिल बढ़ा रहे हैं, 24 घंटा तो पानी देते नहीं और ऊपर से आम जनता को तोड़ने में प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे हेमंत सोरेन सरकार को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार को हम लोग को गिराना होगा, सरकार को बिल वापस लेना होगा। जैसे तुगलकी फरमान नहीं चलेगा, तुगलकी फरमान अगर चलाते हैं तो ऐसे लोगों को भी हटाना पड़ेगा। वहीं टाटा समूह के जमशेदपुर में स्थापित 2 संस्थान टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस के लीगल कार्यालय पुणे शिफ्ट करने के फैसले के खिलाफ जेएमएम ने विरोध किया है। जेएमएम ने जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला में संस्थान के सभी गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। जेएमएम के सभी विधायकों के नेतृत्व में टाटा स्टील के मुख्य गेट को जाम कर कर्मचारियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि ऑफिस शिफ्टिंग के विरोध में जेएमएम ने 12 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। गेट जाम निश्चित तौर पर यहाँ के टाटा कॉमिस और टाटा घराना के जो मैनेजमेंट है उनके मोनोपोली के विरोध में हम लोग गेट जाम किए हैं, क्योंकि आज टाटा कॉमिस का हेड ऑफिस यहाँ से महाराष्ट्र दिल्ली जाना चाहता है। अगर यहाँ से महाराष्ट्र उसका ऑफिस जाएगा तो यहाँ केवल मजदूरी रहेगा। और रांची में नशे के जाल में युवाओं को फंसाने के लिए मॉडल का सहारा लिया जा रहा है। रांची के सुखदेव नगर थाना इलाके के गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक युवती और एक युवक को धर दबोच लिया। हालांकि मुख्य सरगना पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आरोपी का नाम ज्योति भारद्वाज बताया जा रहा है, जो मॉडलिंग का काम करती थी और गांधी नामक ड्रग्स तस्कर के संपर्क में आने के बाद इस अवैध कारोबार से जुड़ी। मिली जानकारी के अनुसार युवती नशे की पुड़िया को सप्लाई करने के लिए नए एजेंट की भर्ती करती थी। पुलिस की कार्रवाई में उसके पास से 28 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। रांची में इस तरह की पहली घटना है जिसमें मॉडल की संलिप्तता ड्रग्स के कारोबार में सामने आई है। इनकी निशानदेही पर स्वर्ण रेखा विद्याधर नगर में ये जो लड़की के घर पे छापामारी किया गया, तो उन लड़की के घर से एल्यूमिनियम फॉयल, वजन तोलने का एक मशीन और करीब 28 ग्राम ब्राउन शुगर और 3 मोबाइल बरामद किया गया और लड़की को हिरासत में लिया गया। लेकिन वहाँ पे गांधी नाम का युवक जो था अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से फरार हो गया, तो उसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। तो अभी तक की जांच में ये तथ्य सामने आया कि जो ये युवती है और गांधी नाम का जो युवक है, ये मिलके अपने लड़कों के थ्रू बिक्री का कार्य करवाते थे। गांधी इनको युवती को लाके देता था, युवती पैकिंग का कार्य करती थी, फिर युवती के माध्यम से जो ये हर्ष कुमार है ये लोगों को ये ब्राउन शुगर उपलब्ध कराता था। युवती का क्या बैकग्राउंड है? युवती ने कक्षा 12वीं पास की है 2017 में। उसके बाद वो पिछले 2-2.5 साल से दिल्ली में रह के मॉडलिंग में अपने करियर आजमाना चाह रही थी, तो अभी यहाँ आई हुई थी, तो यहाँ आके अभी ये कर रही है। और अगली खबर गढ़वा से, जहां नगर उटारी थाना क्षेत्र के गोराडी ग्राम के खेत से अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया है। मृतक के शरीर पर कपड़े नहीं थे। वहीं आशंका जताई जा रही है कि युवती की कहीं और हत्या कर उसके शव को यहां फेंक दिया गया होगा। शव पूरी तरह से सड़ चुका है, जिससे इसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। शव मिलने की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेजा गया। नगर उटारी थाना अंतर्गत चित्त विश्राम ग्राम है। यहाँ एक खेत में एक महिला का शव प्राप्त हुआ है, जिसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ है और अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। बाकी आगे की प्रक्रिया की जा रही है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है, मारा गया है सर या फिर? प्रथम दृष्टया तो अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल जाएगा, लेकिन जैसा लग रहा है कि इसकी हत्या करके यहाँ पर शव फेंका गया है।
वहीं धनबाद पुलिस को लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने टास्क फोर्स गठन कर विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से अपराधियों की पहचान कराई, जिसके बाद पिछले 10 दिनों के दौरान कुल 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 13 बाइक भी इस छापेमारी के दौरान बरामद की गई। फिलहाल जामताड़ा और दूसरे जिलों में बैठे इसके सरगना को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। हम लोगों की टीम अलग अलग जो प्रिवेंटिव मेजर्स में हम लोगों ने वैसे जगह पे विशेषकर सीसीटीवी लगवाया और बाइक चोर के गैंग्स को पकड़ने के लिए भी टीम हमारी लगी। तो इस पूरे मुहिम में अब तक कुल 13 बाइक हम लोगों ने रिकवर किया है और कुल 17 अपराध कर्मियों को पकड़ा है विभिन्न थानों में, जिसमें और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अक्सर प्रदेश में खेल और खेल से जुड़े इवेंट्स को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन उनका ही प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े खेल आयोजन की मेजबानी करने से चूक गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। विश्व में अपनी अलग पहचान बनाने से झारखंड एक बार फिर चूक गया। जी हां, सही सुना आपने। खेल विभाग और निदेशालय के लेट लतीफी से झारखंड में होने वाले वर्ल्ड रेस वॉक की मेजबानी से झारखंड चूक गया। इस आयोजन में 85 देशों के खिलाड़ियों के शामिल होने और 123 देशों में इसके प्रसारण की योजना थी। आयोजन को लेकर प्रस्ताव मार्च में ही भेज दिया गया था, लेकिन फाइल महीनों खेल विभाग और निदेशालय का चक्कर काटती रही और देरी के चलते उससे मेजबानी छीनकर ओमान को दे दी गई। झारखंड जो कि दुनिया में के पिक्चर में आता खेल के रेस के दौरान, वो सब चूक गया। सिर्फ चंद अधिकारियों के उनका जो योगदान है या उनका लैक्सिटी के ये लिए, मतलब उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। हमें बगैर किसी बिड अमाउंट के ये इवेंट मिलना था 2022 के लिए, और आप सोचिए कि 210 कंट्री में झारखंड और रांची लाइव जाता। 8 करोड़ रुपया में क्या है, कुछ सरकारें तो हाथी उड़ा करके करोड़ रुपया खर्च कर देती हैं, और यहाँ सरकार कटिबद्ध है, बोलती है कि हम खेल के लिए कटिबद्ध है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विभाग के पदाधिकारी खेल कराने में सक्षम भी हैं। इतनी बड़ी चूक के बाद खेल विभाग और निदेशालय का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, तो वहीं जिला खेल पदाधिकारी को इस आयोजन के बारे में जानकारी तक नहीं है। इस बड़ी चूक के बाद प्रदेश के खिलाड़ी मायूस होकर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। ये है जानकारी थी कि वर्ल्ड रेस के लिए होने के लिए झारखंड को अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, लेकिन इसके बारे में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी अभी तक फाइल नहीं आई हुई है, इसलिए ज़्यादा इस बारे में हमको जानकारी नहीं है। जाहिर है वर्ल्ड रेस वॉक की मेजबानी अगर झारखंड को मिलती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की पहचान बनती, लेकिन झारखंड एक बड़े आयोजन की मेजबानी से चूक गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में रेस हुआ जरूर, लेकिन खिलाड़ियों के बीच में नहीं, फाइलों के बीच में। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं देखिए, गोड्डा की सुंडमारा पंचायत के बारताड़ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथी ने कई घरों को तहस नहस कर दिया है। गांव में दहशत का माहौल है और ये हाल तब है जब वन विभाग सतर्कता के दावे करता है। गांव के सभी लोग छत पर ही सोते हैं। हाथियों के डर की वजह से पिछले 15 दिनों में हाथी ने 6 से अधिक घरों को तोड़ा है। वहीं 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। इधर वन विभाग की टीम लगातार गांव में कैंप कर रही है। बावजूद इसके हाथी पिछले 4 दिनों से हर शाम गांव में आ जा रहे हैं। तो हाथी करना चले देख लो इधर से। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ आपका? गेहूँ, मक्का, चावल पूरे खा गए थे सब। पूरा खा गया? घर भी तोड़ा है? कुछ भी ना, पंखा पंखा सब तोड़ दिए थे। इसी में है, लेकिन अभी तक हम लोग ढूंढ नहीं पाए हैं। हम लोग लगभग अभी जंगल में 250-300 आदमी के आसपास गया हुआ है। ग्रामीण भी हाथी से थोड़ा दहशत में रहता है, इसलिए अभी गया हुआ है।
पिछले 15 दिनों से हाथी का आतंक गोड्डा के अलग अलग प्रखंडों में देखा जा रहा है। पहले सुंदर पहाड़ी और उसके बाद अब गोड्डा प्रखंड के सुंडवारा पंचायत में हम हैं और सुंडवारा पंचायत के 12 ताड़िया गांव है और वह तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हाथी ने घरों को तोड़ा है। ये एक घर नहीं, इस तरीके से 3 से 4 घर ऐसे हैं जहां हाथी का आतंक रहा है और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है घरों को। उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ये पांव के निशान हाथी के हैं और इसी रास्ते से हाथी यहां तक आया था। जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया है कि इससे पहले भी 2 से 3 दिन तक हाथी इस गांव में आया था और अलग अलग घरों को तोड़ा था, लेकिन कल बीते रात जो है हाथी इस गांव में आया और करीबन 3 से 4 घरों को तोड़ा है। हालांकि इस हाथी के द्वारा बताया जा रहा है कि लंबी दूरी तय कर ये हाथी आ रहा है और अब तक करीबन 33 से 35 आदमी की मौत इस हाथी की वजह से हो गई है। और गोड्डा जिले की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 लोगों की मौत जरूर यहाँ हुई है, 1 लोग अभी घायल है। तो गांव में जो है यहाँ दहशत का माहौल है। देखना होगा कि किस तरीके से वन विभाग अब इन तमाम चीजों पर कंट्रोल करती है और यहां से हाथी को नियंत्रण करती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और गिरिडीह के सदर अस्पताल में गरीब और लाचार मरीजों से वसूली हो रही है। जी हां, जमुआ सदर अस्पताल में दवाइयां होने के बावजूद मरीजों को बाहर से दवा खरीदना पड़ रहा है और जिन्हें दवाइयां दी जाती है उनसे अवैध वसूली भी की जा रही है। अस्पताल के स्टाफ की मनमानी से नाराज होकर मरीजों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। हालांकि अस्पताल का स्टाफ कैमरे पर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारते हुए दवा न होने की बात कह रहा है, जबकि प्रभारी डॉक्टर की माने तो अस्पताल में दवा की कोई कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने दवा न मिलने के मामले की जांच का आश्वासन दिया है। लिख दिए लेकिन दवा अवेलेबल नहीं है ब्लॉक सदर हॉस्पिटल में। अच्छा, ठीक है। जब भी यहाँ इलाज करवाने के लिए तो यही त्रुटि है। मेरा सिर्फ मेरा अकेले प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ के प्रत्येक मरीज का ये प्रॉब्लम है कि दवा उसको बाहर से लेना पड़ता है, प्राइवेट से। अच्छा, ठीक है। और जब तक पूरा दवा का व्यवस्था यहाँ से नहीं हो जाएगा हम यहाँ से उठने वाला नहीं है, यहीं बैठल में। साल में जैसे दवा कराने दवा नहीं देता है, पैसा मांगता है। हाँ। कितना पैसा मांग रहा है? पैसा परसों 200 रुपया दिया था तो 1 इंजेक्शन दिया था। मैंने परसों 200 रुपया आपसे ले लिया था। हाँ, तो 1 इंजेक्शन दिया। आज मांग रहा पैसा, हमारे पास पैसा नहीं। कहाँ से क्या भी वहाँ साइन कराना पड़ेगा आज के डेट से। तो पैसा फिर क्यों ले रहे हैं आप लोग 200 रुपये? ना, एक पैसा नहीं दिया। मतलब वो झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा है, एक भी पैसा नहीं। और अभी हम लोग के पास जो है जो बेसिक मेडिसिन होता है, जो कॉमन बीमारी जैसे फ्लू, टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, ये सब सारा जो कॉमन बीमारी है उसकी दवाई सारा उपलब्ध है। और ये जो आरोप लगाया जा रहा है पब्लिक के तरफ से कि दवाई जो है प्राइवेट से लेना पड़ता है, ये सब गलत है। 19 नवंबर को जेसीए स्टेडियम में होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर पूरी रांची क्रिकेट के रोमांच में डूब गई है। आज टिकट की बिक्री के आखिरी दिन क्रिकेट फैंस की भीड़ ज्यादा संख्या में दिख रही है। हालांकि कम दाम के टिकट पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और फिलहाल काउंटर पर 1700 रुपए का टिकट ही बेचा जा रहा है। ऐसे में लंबे समय से कतार में खड़े फैंस में खासी मायूसी देखने को मिली है। टिकट के लिए कतार में खड़े क्रिकेट फैंस से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में क्रिकेट मैच को लेकर दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। 19 नवंबर को यहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच का आयोजन होना है। 15, 16, 17 लगातार 3 दिन टिकट की बिक्री हुई। आज आखिरी दिन है, लिहाजा आप देख सकते हैं कि जो क्रिकेट के फैंस हैं उनकी जो दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। यहाँ पर कहाँ से आए आप लोग? पटना से आए हैं सर। पटना से आए हैं सर। पटना से आए हैं? जी सर। तो किसको देखने के लिए आए हैं यहाँ पर? सर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देखने के लिए आप लोग पटना से आए हैं? जी, केएल राहुल, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी को मिस करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब फैन है महेंद्र सिंह धोनी को। अब बोल रहे हैं कि आप लोग जो हैं कब से लाइन में हैं? रात 12 बजे से लाइन में। 12 बजे रात से। रात 12 बजे से अभी तक। और अभी अवेलेबल टिकट मात्र 1700 का है, जो कि 1700 का टिकट है। 900 वाला टिकट नहीं मिल रहा है क्या? 1200 और 1400 नहीं मिल रहा है, ओनली 1700 बोल रहे। सब खत्म हो गया है यहाँ पे, लगभग हमको लगता है ब्लैक में सब चल गया है। तो आप देख रहे हैं कि सवाल एक है जवाब हजार है। यहाँ पर ये दीवानगी क्रिकेट की होती है। अब नीचे भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो कहाँ सर? रात 12 बजे से लगे हुए 900 रुपये करके हिसाब से लाए थे। गर्लफ्रेंड को कैसे दिखाएंगे आप? उसको प्रॉमिस किया।
भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गैरी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं टीना से, जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं। 2020 में #वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम सभी क्रिएटर्स ने देसी ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म्स तो काफ़ी पॉपुलर हुए, एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफ़ी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग ही प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर। गारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन होगा, हमें सीधा फ़ायदा होगा। अगर हमारा कंटेंट वायरल होता है, दैट मीन्स हमें जो फ़ायदा होगा वो भी ज़्यादा ही होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।